अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक अच्छा ईमेल लिखते हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या ऐसे स्ट्रैटेजीज हैं जिनको यूज करके ईमेल के रिप्लाई रेट को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट लाइंस लिखते हैं, किस तरीके से ईमेल के बॉडी को लिखते हैं। हर एक चीज हम लोगों ने काफी डेप्थ में समझा था पूरे वीडियोज में। तो पिछले के 2 वीडियोस में अगर कोई भी ऐसे टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज लेट मी नो। मैं कोशिश करूंगा कि उसको अलग से फिर समझाऊं या फिर कमेंट सेक्शन में जो भी आप कमेंट्स लिखेंगे उसके रिप्लाई में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम डेटा निकाल सकते हैं लिंक्डइन से, फेसबुक से और ट्विटर से। कभी भी हम ईमेल कैंपेन शुरू करेंगे या फिर किसी को भी ईमेल भेजेंगे, हमारे पास एक ऐसा लीड लिस्ट होना चाहिए। अब ये लीड लिस्ट क्या होता है? बेसिकली हमें एक लिस्ट तैयार करनी होती है जिन्हें हम टारगेट करेंगे, जो हमारी आइडियल ऑडियंस होती है, जिनको हम अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। तो इस लिस्ट को तैयार करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको केटर किसे करना है। जब आपके पास आइडिया हो, लेट्स से आपको 15 से 25 साल के लोगों को टारगेट करना है जो लॉस एंजलिस में इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो वो डेटा कैसे निकलेगा? अगर आपको टारगेट करना है बेसिक रियल एस्टेट एजेंट्स को जो कनाडा में रहते हैं, टोरंटो में, उनको आप केटर करना चाहते हो, उनका लीड लिस्ट कैसे निकलेगा? तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से वहां से एक लीड लिस्ट बना सकते हैं और उन्हें हम लोग केटर कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे B2B लीड टूल्स अवेलेबल हैं। अपोलो हो गया, मरीना हो गया, बहुत सारे ऐसे टूल्स जिनको आप यूज कर सकते हैं। इन सभी टूल्स की सिर्फ और सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है कि इस टूल को बहुत सारे लोग यूज कर रहे होते हैं और ज्यादातर टूल्स जो है दूसरे डेटा को कॉपी करके अपने डेटाबेस को बढ़ा रहे होते हैं। तो जो भी आपको डेटा मिलता है वो मोस्टली स्क्रैप डेटा होता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको सच में एक ईमेल कैंपेन चलाना है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लीड्स बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से लीड की क्वालिटी मैटर करती है। लेट्स से अगर एक कमरे में 10 लोग हैं और आप एक जग पानी लेकर के जा रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि उसमें से कितने प्यासे हैं जो आपके जग का पानी पिएंगे। हो सकता है 10 के 10 लोग पानी पी जाएं, हो सकता है कोई भी ना पिए। द सेम कॉन्सेप्ट गोज हियर ऑल्सो। आप जग का पानी लेकर के किसके सामने जा रहे हैं वो बड़ा मैटर करेगा। यानी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट किसको है, कितने लोग प्यासे हैं, राइट। तो अगर ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसके बाद हम ईमेल्स लिख रहे हैं तो ईमेल की रिप्लाई रेट एंड ओपन रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। तो हमेशा लीड पे बहुत फोकस करना है। लीड लिस्ट जो हमारी प्रोस्पेक्टिंग होती है उस पर हमें बहुत मेहनत करना है क्योंकि वो हमारा बेस है। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है। कई सारे टूल्स हैं जिनके लिंक मैं डॉक्यूमेंट में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं और वहां से उसको यूज कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट वॉच दिस वीडियो अगर आप इस दिमाग से आ रहे हैं कि सारे टूल्स फ्री होंगे। इसमें कई सारे टूल्स पेड हैं, तो आपको इस गट फीलिंग के साथ आना पड़ेगा कि हो सकता है आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़े अगर आपको एक अच्छे टूल की जरूरत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जो भी डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा, जो भी डेटा, जो भी टूल्स के नाम है, वो सारे मैंने लिंक कर दिए हैं इस डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये वही डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने वीडियो 1 और वीडियो 2 के सारे डिटेल्स लिखे थे। वीडियो 3 हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं और जो भी टूल्स के नाम मैं लूंगा उसके सारे लिंक्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप ट्राई आउट कर सकते हैं। अ क्विक डिस्क्लेमर, जो लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री टूल्स देखने आए हैं, प्लीज डू नॉट गो अहेड इन द वीडियो। इसमें जो टूल्स वगैरह होंगे हो सकता है पेड हो, तो आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। एक्सपेंसिव नहीं है, आप आसान। सबसे पहले हम लोग लिंक्डइन की बात कर लेते हैं। लिंक्डइन में अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए, अगर आपको वहां से कुछ लीड्स निकालने हैं तो उसका एक ही तरीका है, वो है एंगेजमेंट। और एंगेज आपको करना है अपने टारगेट ऑडियंस के साथ। एंगेज करने का क्या क्या तरीका है? सबसे पहले आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट डालना है, कमेंट्स करना है, दूसरे प्रोफाइल्स के साथ एंगेज करना है। इसको करने के लिए 2 तरीका है, या तो आप मैनुअली बैठ करके रोज आधा से 1 घंटा लिंक्डइन को दे सकते हैं, किसी AI टूल को यूज कर सकते हैं। AI टूल की बात करें तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी डक सूप के ऊपर, जो एक बहुत ही अच्छा बॉट है जो आपके प्रोफाइल को हैंडल करेगा, एंगेज करेगा और आपके प्रोफाइल को बैकएंड में ग्रो करेगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा आपको। आप उसे देख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फ्री वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं उन्हें मैनुअली हर काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको लिंक्डइन में करना क्या है। अगर आप अपना लिंक्डइन खोलेंगे एंड देन बेसिकली आपको सर्च करना है अपने से रिलेटेड लोगों का। लेट्स से यू कैन सर्च फॉर फाउंडर्स
ना फाउंडर्स, उसके बाद आपने फाउंडर डाला, ठीक है। फाउंडर के बाद आपने पीपल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लेट्स से मैं बैंगलोर में हूँ और मुझे बैंगलोर के सारे फाउंडर्स से कनेक्ट करना है, तो मैं बैंगलोर सेलेक्ट करूँगा एंड देन यू सी मुझे सारे फाउंडर्स के लिस्ट मिल गए। अब यहाँ से मैं कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करूँगा एंड एक नोट डाल दूंगा कि वाई आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद देम, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड जो तरीका है, आपके फीड में जो भी पोस्ट्स आ रहे होते हैं उनको आप कोशिश करिए कि उन पे आप इंगेज करिए, उनको आप कमेंट्स करिए, कोई रेलेवेंट कमेंट। बेसिकली हमें उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करना है, क्योंकि योर नेटवर्क इज ए नेटवर्थ, जैसा आप जानते हैं, तो उसी को हम लोग अचीव करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो मूविंग अहेड, अगर हमें ईमेल्स एक्सेस करने हैं तो उसके लिए एक टूल का नाम है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर। ये एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं लिंक्डइन से किसी भी डेटा को स्क्रैप करने का। इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर हो गया। सेकंड टूल जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो है डकसूप। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी शूट किया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। एंड वहाँ से आपको एक लीड लिस्ट मिल, ईमेल कैंपेन कैसे शुरू करना है, इससे रिलेटेड वीडियो आगे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं लीड लिस्ट की। तो इस तरीके से आप एक लीड लिस्ट ज़रूर तैयार करें। दूसरी बात करें अगर हम लोग ट्विटर भी एक हाईली इंगेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप जितना ज़्यादा इंगेज करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सर्च सेटिंग्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने टारगेट प्रॉस्पेक्ट्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं, उनके ईमेल आईडीज़ को निकाल सकते हैं। देखते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको तो हम लोग देखते हैं कि ट्विटर के थ्रू अगर लीड्स आपको निकालने हैं और इंगेज करना है तो क्या करना होगा। सबसे पहले आपको लिंक्डइन में जो आपने लीड्स निकाले हैं उनके ट्विटर हैंडल पर जाना है और उनका एक लिस्ट तैयार करना है और उनको ऑटोमेट करना है, ठीक है। पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कैसे कैसे आपको करना है। मैं इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। फुल कॉन्टैक्ट वेबसाइट है, वहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है। ये टेम्पलेट का लिंक मैंने दिया है। हर एक चीज़ सिंपली जो भी मैंने यहाँ लिखा है सिंपली आपको इम्प्लीमेंट कर देना है। किसी को कोई इशू आएगा प्लीज़ लेट मी नो। आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल अगर कोई इस पार्ट में इशू फेस कर रहा है तो मे बी आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो। आई डोंट थिंक, दैट्स वाई मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सो बेसिकली करना ये है कि सारे ट्विटर्स को ऑटो फॉलो करना है, उनके ट्वीट्स को रीट्वीट करना है, इंगेज करना है और allmytweets.net and search for email to locate email addresses mentioned in your followers tweets। बहुत सारे लोग अपने ट्वीट से अपना ईमेल एड्रेस निकालते हैं, वहाँ से आप ईमेल एड्रेसेस स्क्रैप कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स। इसके अलावा ट्विटर पर एक एडवांस्ड सर्च का भी ऑप्शन आता है जिसको यूज़ करके हम लोग ईजिली किसी भी कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर अगर हम एडवांस सर्च की बात करें, सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स AI डॉट, सो अगर हम किसी AI फाउंडर वगैरह को सर्च कर रहे हैं तो वी कैन ईजिली टारगेट देम। एंड यहाँ पर मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड इस तरीके से हम लोग रिलेटेड लोगों को रीच आउट कर सकते हैं यूजिंग ट्विटर और उनके ईमेल एड्रेसेस को निकाल सकते हैं या तो उनके बायो से या तो उनके ट्वीट से। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। फेसबुक के लिए ऑल्दो डेटा और फेसबुक पे जो हमारे ऑडियंस है बेसिकली हायर एज ग्रुप के हैं, तो अगर वो हायर एज ग्रुप के हैं तो उनके पास परचेजिंग पावर हाई रहेगी, तो हम लोग काफ़ी अच्छे लीड्स निकाल सकते हैं फेसबुक के लिए भी। उसके लिए मैंने कंप्लीट स्टेप यहाँ पे दे रखा है कि ईमेल एड्रेस आप कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ टूल्स भी मैंने दिए हैं, सबके लिंक्स यहाँ पर एम्बेडेड हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं और उस लिंक को उस टूल को यूज़ करके किस तरीके से फेसबुक के साथ इंटीग्रेट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने लिख रखी है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट टूल जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो डकसूप। डकसूप के बारे में मैंने वीडियो डिटेल बनाई थी क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, उसको आप चेकआउट कर लेना और उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा वेबसाइट है जिसका नाम है फैंटम बस्टर। फैंटम बस्टर के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट की जा सकती हैं, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। अगर आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ फैंटम बस्टर के ऊपर, प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। तो कुछ टूल्स यहाँ मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड एनीथिंग एल्स टू स्क्रैप द ईमेल्स। कुछ ऐसे ईमेल B2B सॉफ्टवेयर लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसको आप यूज़ करके डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन प्राइमरली आप ये सारी चीज़ें ट्राई करिएगा एंड फ्रॉम देयर यू कैन स्टार्ट विथ योर ईमेल कैंपेन। तो ये एक छोटा शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो मैंने बनाया, आप जाकर चेकआउट करिए इसको। एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाई नहीं है,
assuming कि you can do it, but then still if in case you face any issues और या फिर मेरा assumption गलत है कि आप समझने में आपको इशू आ रहा है, तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसे स्किप नहीं करना है, तो फिर मैं एक एक चीज दिखा करके आपको समझा दूंगा। बस मैंने इसलिए नहीं दिखाया सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर एंड लेट मी नो फॉर एनी काइंड ऑफ इश्यूज और क्वेरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, बाय, टेक केयर।